चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां यूपी में कल बीजेपी आरएसएस की बड़ी बैठक, सीएम योगी समेत डिप्टी सीएम रहेंगे मौजूद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इसमें शामिल होंगे। मौजूदा सियासी हालात पर चर्चा की जाएगी। तो यूपी में कल बीजेपी आरएसएस की बड़ी बैठक है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता एक साथ यहां पर होंगे और कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। और खुद मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ डिप्टी सीएम भी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे सहयोगी विवेक शाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, कल उत्तर प्रदेश में बीजेपी और आरएसएस की बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। कितनी महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक के क्या मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो आरएसएस और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक है। 20 और 21 जुलाई 2 दिन के प्रवास पर आरएसएस के बड़े पदाधिकारी अरुण कुमार आ रहे हैं और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन रहा था भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में, उसको देखने के बाद अगर देखें तो सियासी जो हालात है वो उत्तर प्रदेश में स्थिर नहीं है। सरकार और संगठन में जो द्वंद्व देखा जा रहा है वो खुलेआम प्रदेश स्तरीय कार्य समिति जब बैठक हुई थी उसमें देखा गया। उसके बाद बाहर भी देखा गया कि किस तरीके से जो पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार अपनी बात जो है, समस्याओं को जो है वो पटल पे रख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सिर्फ एक वर्ग लगातार संगठन की तरफ से बात कर रहा था और लगातार चीजें बता रहा था सरकार के खिलाफ, लेकिन अब बातें दूसरी तरफ से भी शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त जो एमएलसी भी हैं, साफ तौर पर उन्होंने संगठन के लोगों पे भी सवाल उठाए। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पे भी सवाल उठाए कि समन्वय वो नहीं बना सके। तो अब दोनों तरफ से आरोप पलटवार जो है समर्थकों का देखा गया है। और जिस तरीके से चीजें घटी, भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो एक रिपोर्ट लेके प्रधानमंत्री के पास जाते हैं। 15 पन्नों की रिपोर्ट होती है। बाकायदा कई मामले, कई चीजों पे ध्यान जो है अंकित कराया जाता है कि आखिर क्या वजह रही उत्तर प्रदेश में हार किया। उसमें साफ तौर पर पेपर लीक के मामले को भी उठाया जाता है कि किस तरीके से पिछले 6 साल में जो पेपर लीक हुए उस पर जनता नाराज थी, कार्यकर्ता जो है नाराज थे, क्योंकि उनकी सुनवाई जो है वो प्रशासनिक स्तर पे नहीं हो रही थी। इससे तमाम बिंदु जो है इस पे जो है सौंपा गया उस पूरी रिपोर्ट में। अब बात जो है वो और भी आगे बढ़ गई है। बात की जाए तो अरुण कुमार जो संघ के बड़े पदाधिकारी हैं, अब आरएसएस भी इसमें हस्तक्षेप करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 10 सीटों पे उपचुनाव है और उस चुनाव की पूरी कमान जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ऊपर ले ली है। 30 मंत्रियों की टीम बनाई गई है जिसे सुपर 30 का नाम दिया गया है। और जब ये बैठक हुई थी इसमें दोनों डिप्टी सीएम शामिल नहीं थे। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली थे और वहीं बात की जाए तो दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखनऊ में थे, लेकिन वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए। तमाम चीजें निकल के सामने आ रही है। तो आगामी चुनाव में अब आरएसएस का भी सीधा हम हस्तक्षेप देख रहे हैं और कल क्योंकि बैठक होने वाली है तो सभी की निगाहें इसी बैठक पर रहने वाली है और ये देखना खास होगा कि क्या कुछ बातें इस बैठक में होती है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि खबर उत्तर प्रदेश से आपको बताई।